Very good morning, my dear students. Students, as we are studying chapter 3 drainage, and in our previous lecture, we have discussed the Indus River system. Today, we are going to discuss about the Ganga River system. So, student, firstly, what is river system? A river along with its tributaries called as river system. Okay. So let's start discussion of the गंगा river system. तो बच्चों अगर हम मैप में देखें ना तो गंगा रिवर सिस्टम कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए मैप में यहाँ से ये जो एरिया है आगे भी है, आप मैप में देखेंगे पूरा, तो ये जो है ये गंगा बेसिन है। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी शो किया था कि गंगा बेसिन कहाँ पे है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया है वो गंगा बेसिन ने मैक्सिमम कवर किया हुआ है, ठीक है। द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा कॉल द भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड जॉइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। सो स्टूडेंट्स, हेड क्वार्टर्स क्या होते हैं सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे अगर आप मैप में देखेंगे ना, यहाँ पे आपको इस तरह से दिख रहा है कि यानी कि दो जो नदियाँ हैं ऊपर से आ रही हैं, फिर जो आपस में मिलके वो गंगा रिवर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दो नदियाँ हैं ये दोनों हेड वाटर्स हैं। अब हेड वाटर्स का मतलब नहीं है कि ये सिर से पानी आता है इसलिए, यानी कि ये गंगा रिवर की दो अपस्ट्रीम्स हैं, ठीक है। ये दोनों अपस्ट्रीम्स जो हम मिलकर गंगा रिवर बनाते हैं। अब ये कौन कौन सी हैं? भागीरथी एंड अलकनंदा। ये जो दोनों रिवर्स हैं ये गंगोत्री ग्लेशियर से आ रही हैं इस तरह से, यानी कि भागीरथी इस तरफ से आ रही है और अलकनंदा इस तरफ से आ रही है, और ये दोनों आगे कहाँ पे मिल जाती हैं? देवप्रयाग में, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा दोनों आके देवप्रयाग में मिल जाती हैं और फिर जो है ये सिंगल रिवर यानी कि गंगा रिवर बनके बहने लगती हैं, ठीक है। एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स। तो अगर हम हरिद्वार में देखें कि जब उत्तराखंड के आगे जब हरिद्वार आता है, तो हरिद्वार में देखें तो ये जो गंगा रिवर है वो पहाड़ों से उतर के प्लेन एरिया में आ जाती है, ठीक है। और बच्चों जब ये जो गंगा रिवर हमें हरिद्वार में यानी कि प्लेन्स एरिया में दिखना शुरू होती है, तो वहाँ पर जो है इसे बहुत सारी और भी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं और एक ये माइटी रिवर यानी कि एक बहुत ही बड़ी रिवर बन जाती है। यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हो, ये देखो चंबल रिवर, बेटवा रिवर, गंगा रिवर, बहुत सी ट्रिब्यूटरीज जो है गंगा रिवर को ज्वाइन करती हैं, ठीक है। द गंगा इज joined by many tributaries from the Himalayas, a few of them being major rivers such as the Yamuna, the Gagar and the Gandak and the Kosi. तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया जो गंगा रिवर है उनसे बहुत सी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं जो कि हिमालय से होती हुई आती हैं। इनमें से कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे यमुना हो गई, गागर हो गई, गंडक हो गई और कोसी हो गई, ठीक है। ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जो गंगा को ज्वाइन करती हैं। द रिवर यमुना राइजेज फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयास। जो यमुना रिवर है वो कहाँ से राइज होती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। इट फ्लोज पैरल टू द गंगा एंड एज ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद। ये जो है गंगा रिवर के बिल्कुल पैरेलल फ्लो करती है एज ए राइट बैंक, ठीक है। गंगा के राइट बैंक में फ्लो करती है। बच्चों आपको याद आया होगा मैंने आपको राइट बैंक इंडस रिवर का राइट बैंक और लेफ्ट बैंक दिखाया था, तो वैसे ही यहाँ पे भी राइट बैंक और लेफ्ट बैंक की बात आती है। क्या अब गंगा का कौन सा होगा राइट लेफ्ट वो मैं अभी आपको बताऊँगी। तो ये जो यमुना रिवर है ये गंगा के पैरेलल फ्लो करती है एज ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और ये कहाँ पे मीट करती है गंगा को आके? गंगा से कहाँ पर आके मिलती है? इलाहाबाद में। याद रखना यमुना रिवर कहाँ पर, जो यमुना ट्रिब्यूटरी है वो कहाँ पर आके मिलती है गंगा रिवर से? इलाहाबाद में। तो अब देखो बच्चों, अगर हम गंगा रिवर की बात करें तो वो यहाँ से फ्लो कर रही है, ठीक है। तो अब जो है राइट बैंक कौन सी तरफ होगा? इस तरफ,
और जो लेफ्ट बैंक होगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ। जो इंडस थी वो तिब्बत से ऐसे फ्लो कर रही थी, तो उसका लेफ्ट इस तरफ था और राइट इस तरफ। क्लियर हो गया होगा आपको। तो जो यमुना है वो राइट बैंक है, यमुना ट्रिब्यूटरी जो है वो राइट बैंक में फ्लो करती है, यानी कि यहाँ से इस तरफ से आके वो मिलती है इलाहाबाद में, ठीक है, गंगा रिवर के साथ। द गागर, द गंडक एंड द कोसी राइज इन द नेपाल हिमालय। जो ये 3 रिवर्स हैं ये कहाँ से राइज करती हैं, जो नेपाल के हिमालयस हैं वहाँ से, ठीक है। दे आर द रिवर्स विच flood parts of the northern plains every year, causing widespread damage to life and property, whereas they enrich the soil for agriculture use. तो बच्चों ये जो जितनी भी रिवर्स हैं गागर, गंडक, कोसी, ये लेफ़्ट बैंक पे फ़्लो करती हैं, ठीक है, गंगा रिवर के लेफ़्ट बैंक पे फ़्लो करती हैं। और इनका जो पानी है वो उनको सारा ग्लेशियर से मिलता है, जैसे नेपाल हिमालय से मिलता है, यानी कि वहाँ के ग्लेशियर से मिलता है। तो ये जो है थ्रू आउट द ईयर फ़्लो करती रहती हैं, ठीक है। जब ग्लेशियर से पानी बर्फ़ पिघल रही है और इन्हें पानी मिल रहा है तो ये पूरा साल बहती रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है जब रेनफॉल होती है तो फिर और ज़्यादा पानी हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तो ये क्या करती हैं, इनके कारण फ्लड्स आते हैं उन पार्ट्स में। आती है ना बाढ़ बहुत सी स्टेट्स में, तो उनकी वजह क्या है कि जब ये जो रिवर्स हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती हैं और फिर अगर रेनफॉल होता है तो उनका जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से वहाँ के जो आसपास के एरियाज़ होते हैं वहाँ पर फ्लड्स आने लगती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें राइट बैंक की तरफ जो ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं गंगा रिवर के साथ, तो वो हैं यमुना, चंबल रिवर, बेतवा रिवर, सोन रिवर। तो ये जो रिवर्स हैं इनका पानी जो है वो रेनफॉल पे डिपेंड करता है, ये रिवर्स रेनफॉल पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। जब रेनफॉल होगी तो इनका पानी जो है वो ज़्यादा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि ये फ्लड्स ला दें, ठीक है। इसीलिए फ्लड्स लाने वाली रिवर्स कौन कौन सी है, द गागर, गंडक, कोसी, ठीक है। और जब फ्लड्स आती हैं तो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है लाइफ को, प्रॉपर्टी को। हाँ ये है कि डैमेज बहुत करती है, लेकिन ये जो सॉइल है उसे एनरिच करती हैं एग्रीकल्चर यूज़ के लिए। तो बच्चों अब आपको क्लियर हो गया होगा ना कि जो राइट बैंक में है वो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, गागर, गंडक एंड कोसी। और जो ये सारे तीनों जो है लेफ़्ट बैंक पे हैं। और जो राइट बैंक पे ट्रिब्यूटरीज हैं वो है चंबल रिवर, बेतवा रिवर एंड सोन रिवर, जिनका फ्लो जो है वो रेनफॉल पे डिपेंड करता है। अगर रेन होगी तो इनमें जो है पानी मिलता है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल कम पानी पाया जाता है इन रिवर्स में, ठीक है, जिसकी वजह से ये फ्लड्स नहीं लाती हैं। और बच्चों आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो एग्रीकल्चर के लिए लैंड को एनरिच करती हैं, ठीक है। कैसे करती हैं, देखो जब बाढ़ आती है तो वो अपने साथ कितना कुछ लाती है, सीट लाती है, सैंड ला रही है, सॉइल ला रही है, बहुत कुछ लाती है। लेकिन जब बाढ़ कम हो जाती है, यानी कि पानी का लेवल कम हो जाता है, यानी कि जो रिवर है वो अपने नॉर्मल कोर्स में आ जाती है, अपने नॉर्मल रूट में आ जाती है, तो जो वो अपने साथ मलबा लाई होती है वो सेटल डाउन होने लगता है। और उसमें जो मलबा होता है वो काफ़ी फर्टाइल होता है, जिसकी वजह से जो वहाँ के एरियाज़ की जो मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ हो जाती है, एग्रीकल्चर यूज़ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है, ठीक है। Next, the main tributaries which come from the peninsular uplands are the Chambal, the Betwa and the Son. These rise from semi-arid areas, have shorter courses and do not carry much water in them. तो जो बाकी की पेनिसुलर अपलैंड्स की मेन ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें, यानी कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें, चंबल, बेतवा और सोन, वो सेमी एरिड एरियाज से राइज होती हैं और उनके जो कोर्सेज हैं, उनके जो रूट हैं वो शॉर्टर होते हैं और वो अपने साथ जो है वो ज़्यादा पानी नहीं लाती हैं, यानी कि उनके साथ जो सिल्ट वगैरह है वो इतना ज़्यादा नहीं आता है। इसीलिए वो वहाँ के एरियाज़ को इतना ऐसा नहीं है कि वो फर्टाइल बनाती हैं जैसे कि राइट बैंक वाली ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं, ठीक है। नाउ डू यू नो द नमामि गंगे प्रोग्राम। क्या आप नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। तो बच्चों जैसे हमने इंडस रिवर सिस्टम में पढ़ा था इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, वैसे ही यहाँ पे भी नमामि गंगा प्रोग्राम जो है लाया गया था।
जून 2014 में। ये क्यों लाया गया था? तो बच्चों ये जो आपने सुना होगा इस तरफ गंगा रिवर बहती है, यहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है, यानी कि इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं। तो उस वजह से गंगा जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो रही थी, और गंगा को फिर से यानी कि इस पोल्यूशन से बचाने के लिए ये नमामि गंगे प्रोग्राम लाया गया था। ठीक है। तो बच्चों जैसे कि हमने देखा जो गंगा रिवर में है बहुत सी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं राइट बैंक से, लेफ़्ट बैंक से। तो इसके कारण जो है वो गंगा का पानी भी बढ़ जाता है और एरिया भी बढ़ जाता है। तो सब जगह से पानी इकट्ठा करते हुए गंगा ईस्टवर्ड की तरफ फ़्लो करती है, यानी कि ये इस तरफ को फ़्लो करती हुई जाती है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बहती ही रहती है, ये फरक्का जो कि वेस्ट बंगाल में है वहाँ तक फ़्लो करती है। उसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। ठीक है। ये मैं आपको मैप में दिखाऊंगी। हमारे इंडिया का बॉर्डर ख़त्म हो रहा है, फिर उसके बाद जो है फरक्का से ये जो है फरक्का तक बहती है, और उसके बाद जो है ये वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाती है गंगा। ठीक है। और वहाँ पर जो है इसका नाम अलग रखा गया है, पद्मा की बुक में नहीं दिया गया है। आपको याद रखना है कि जब गंगा बांग्लादेश में एंटर कर जाती है तो उसका नाम उन्होंने बदल दिया है, और वहाँ पे रखा गया है गंगा रिवर का नाम पद्मा रिवर। ठीक है। दिस इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। अब जो फरक्का है ना, वो याद रखना बच्चों, फरक्का जो है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है गंगा डेल्टा का। ठीक है। द रिवर bifurcates here. The Bhagirathi Hooghly, a distributary, flows southwards through the Deltic Plains to the Bay of Bengal. ठीक है। तो बच्चों होता क्या है कि जब रिवर फरक्का पॉइंट पे पहुंचती है तो वहाँ से एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकल जाती है। मान लीजिए ये गंगा आ रही है, ये ऐसे गंगा आ रही है, और यहाँ पे जो है फरक्का है। तो यहाँ से जो है एक और ये अपना मतलब रास्ता चेंज कर देती है। ठीक है। तो यहाँ से एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकल जाती है जिसका नाम क्या रखा गया है? भागीरथी हुगली। ठीक है। और ये जो भागीरथी हुगली है ये साउथवर्ड की तरफ फ्लो करती है, और फिर वहाँ से बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ठीक है। द मेन स्ट्रीम फ्लोज साउथवर्ड्स इनटू बांग्लादेश एंड इज जॉइंड बाय ब्रह्मपुत्रा। अब जो मेन स्ट्रीम यानी कि जो गंगा वहाँ वो डिस्ट्रीब्यूटरी तो हुआ ना कि फरक्का पॉइंट से होके थोड़ा पानी जो है इस तरफ को फ्लो करने लगा साउथवर्ड की तरफ, लेकिन जो मेन स्ट्रीम है वो हमने अभी पढ़ा था बांग्लादेश में एंटर कर गई थी। ठीक है। तो बांग्लादेश में जाकर ये गंगा रिवर जो है फिर से एक रिवर के साथ मिलती है। कौन सी रिवर? ब्रह्मपुत्रा रिवर के साथ। फर्दर डाउनस्ट्रीम इट इज़ नोन एज मेघना। और जब गंगा रिवर यानी कि जो गंगा रिवर की मेन स्ट्रीम ब्रह्मपुत्रा रिवर के साथ मिलती है, तो फिर जब मान लो ये गंगा रिवर एंटर हुई बांग्लादेश से, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा आ रही है, यहाँ पर दोनों मिल गई, और फिर जब ये नीचे को सिंगल रिवर बन के बहेंगी तो इसका नाम रखा गया है मेघना। याद रखना। ठीक है। This mighty river with waters from the Ganga and the Brahmaputra flows into the Bay of Bengal, और फिर वहाँ से जो है ये Bay of Bengal में चली जाती है मेन स्ट्रीम। The delta formed by the river is known as सुंदरबन डेल्टा। और जब ये मेघना रिवर, ठीक है, जो कि गंगा रिवर की मेन स्ट्रीम और ब्रह्मपुत्र रिवर की को मिला के बनी जो रिवर जिसका नाम रखा गया मेघना, वो बे ऑफ बंगाल में एंटर हो जाती है। और वहाँ पर एंटर होने से पहले वो डेल्टा फॉर्म करती है। डेल्टा आपको पता ही है बच्चों, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो डेल्टा फॉर्म करती है जिसे क्या कहा गया है? सुंदरबन डेल्टा। याद रखिएगा। और बच्चों यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए गए हैं आपको। द सुंदरबन डेल्टा ड्राइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्री। जो सुंदरबन डेल्टा है उसका नाम जो है कहाँ से ड्राइव किया गया है? सुंदरी ट्री से, जो कि सिर्फ मार्शलैंड में ही अच्छे से ग्रो करता है। यहाँ इस एरिया के जो ट्रीज़ होते हैं ना बच्चों, उन्हें सुंदरी ट्रीज़ कहा जाता है। और ये यहाँ का जो लैंड है वो कैसी है? मार्शी लैंड। मार्शी लैंड कैसी होती है बच्चों? आपको पता ही होगा, दलदली ज़मीन, यानी कि जैसे कि जो कोई पेड़ होते हैं ना यहाँ पर, ये आधे जो है पानी में ही डूबे हुए रहते हैं। मिट्टी और पानी हमेशा ही रहता है, यानी कि दलदल बना हुआ रहता है। ठीक है। तो इसीलिए इस डेल्टा का नाम क्या रखा गया है? सुंदरबन डेल्टा। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। याद रखिएगा। इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। और यहाँ पर ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक। द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर
2500 किलोमीटर। जो गंगा की लेंथ है बच्चों याद रखिएगा कितनी है, 2500 किलोमीटर। अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। तो बच्चों वाटर डिवाइड क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था। वाटर डिवाइड क्या होता है, जो दो रिवर सिस्टम्स को यानी कि दो बेसिन्स को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो जो अम्बाला है वो इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम को डिवाइड करता है। अम्बाला जो है हरियाणा में है, इस तरफ से आप देखोगे ब्यास, जो ब्यास वगैरह रिवर्स हैं वो यहाँ इधर को फ्लो नहीं करती हैं, यहाँ से यमुना रिवर जो है फ्लो करती है। यानी कि ये जो वाटर डिवाइड है हरियाणा में, ये इंडस बेसिन और गंगा बेसिन को डिवाइड करता है, ठीक है। द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला टू सुंदरबन stretches over nearly 1800 kilometers, but the fall in its slope is hardly 300 meters. In other words, there is a fall of just 1 meter for every 6 kilometers. Therefore, the river develops large meanders. तो होता क्या है बच्चों, देखो अगर कोई रिवर जो है फ्लो कर रही है और उसकी स्लोप ऐसे है तो उसका जो पानी है वो सीधे तेज़ी से बहता हुआ आ जाएगा। लेकिन अगर कोई किसी रिवर की स्लोप जो है वो ज़्यादा नहीं है तो उसका पानी जो है वो आराम आराम से आएगा, ठीक है, आराम आराम से बहेगा। तो इस ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। इस रिवर का जो स्लोप है वो 300 मीटर्स ही है, हार्डली 300 मीटर्स। तो इसकी वजह से जो है ये रिवर बहुत ज़्यादा मिएंडर्स बनाती है, यानी कि इस तरह से कर्व होके बहती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट बह जाती है, ठीक है। तो बच्चों अभी मैंने आपको जो गंगा रिवर सिस्टम के बारे में समझाया, अब हम इसे मैप की हेल्प से समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो गंगा है उसके 2 हेड वाटर्स हैं, यहाँ पे देखिए आप मैप में, ठीक है, भागीरथी एंड अलकनंदा, ठीक है। और ये जो दोनों रिवर्स हैं ये कहाँ पे आके मिलती हैं, अलकनंदा पे, और फिर जो है गंगा रिवर फ्लो करती है और गंगा रिवर को बहुत सी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं। अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गागर रिवर ज्वाइन कर रही है, गंडक रिवर ज्वाइन कर रही है, कोसी रिवर ज्वाइन कर रही है, ठीक है, आप देख सकते हैं मैप में बच्चों, जो कि नेपाल हिमालय से राइज होती हैं। और जो यमुना है वो राइट बैंक में बिल्कुल पैरेलल टू गंगा बहती है। और जो यमुना रिवर है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, याद रखिएगा बच्चों, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है जो गंगा रिवर के साथ मिलती है। और बाकी जो है बिटवा रिवर हो गई, चंबल रिवर हो गई, ये राइट बैंक में मिलती हैं गंगा रिवर के साथ, सोन रिवर हो गई, ठीक है। और इन सभी ट्रिब्यूटरीज का पानी इकट्ठा करके गंगा रिवर जो है ईस्टवर्ड की तरफ फ्लो करती है। ईस्टवर्ड यानी कि यहाँ पर इस तरफ फ्लो करती है टिल फरक्का, और उसके बाद जो है ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। आपको मैप में दिख रहा होगा क्लियरली, यहाँ से ये जो है बांग्लादेश में एंटर कर गई गंगा रिवर। और ये जो आप नीचे को देख रहे हो ये मैंने आपको बताया, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा रिवर की, जिसे क्या कहा गया है, भागीरथी हुगली, जो कि साउथवर्ड फ्लो करती है और फिर उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। जब ये मेन स्ट्रीम गंगा रिवर की बांग्लादेश में एंटर करती है तो यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर इसके साथ आती है और आके मिल जाती है यहाँ पर। और उसके बाद जो है ये सिंगल रिवर सिस्टम बन के बहती है जिसे कहा गया है मेघना। एंड देन यहाँ पर ये जो है डेल्टा बना के, सुंदरबन डेल्टा बना के, उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया गंगा रिवर सिस्टम। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है। रिवर सिस्टम के अंदर हमें 3 मेजर रिवर सिस्टम को डिस्कस करना था, जिसमें से हमें 2 रिवर सिस्टम को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।